तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाना चाहूंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे आप फर्दर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक क्यूट सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक, लिख लीजिए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब समझेंगे, इसके डायग्राम समझेंगे, इसका फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में समझेंगे। पर इससे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं वो है क्या, देखिए इधर हम लोग समझेंगे इससे पहले क्या, सरफेस, क्या समझेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लगता है मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग समझेंगे। इसमें दिख रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं ये दिख रहा है कि नहीं। अगर ना दिख रहा हो तो मैं फिर से रब करके लिखूं। हाँ दिख रहा है। तो बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली में। इसको पहले में हम समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिग्मा इज अ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा इज अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कहते हैं डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को ही कहते हैं सिग्मा। तो बच्चों यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया। ओके बच्चों, तो अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। लिखिए आप, चार्ज, लिखिए चार्ज पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इट इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म से हम लोग इसे जानते हैं क्या, SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको फील लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है, मान लेते हैं ये कोई A स्क्वायर है, इसकी लेंथ m मान लेते हैं, इसकी भी लेंथ m, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये मान लेते हैं कोई सरफेस है और इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या है, बहुत सारे ऐसे ही चार्जेस हैं, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि पर यूनिट एरिया, मान लेते हैं कोई यूनिट एरिया है, हाँ कि ना, ये कोई यूनिट एरिया है। तो इस एरिया में कितने नंबर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट होंगे, वही हमारा होगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया, यहां पे आप डालिए, जो ये एरिया है ये क्या है, यूनिट एरिया है, क्या है, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब बहुत छोटी सी, बहुत ही छोटी एरिया में 1 मीटर क्यूब अगर मैं कहूं तो 1 मीटर क्यूब भी क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट। अगर मैं 1 मीटर क्यूब कहूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिट एरिया। जैसे हम लोगों ने शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो ये हाँ यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा आपने, यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता था कि जो वेक्टर होता था उसकी क्वांटिटी क्या होती थी, क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1 होता था। इसी तरह यहां पे भी क्या होगा, यूनिट मतलब 1, मैग्नीट्यूड शुड बी 1। तो यहां पे हमारा क्या है, 1 मीटर, इधर 1 मीटर या सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट एरिया होनी चाहिए, यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आप समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले रिप्रेजेंट किससे किया हम लोगों ने, फॉर्मूला किससे बनेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज, ठीक है, चार्ज दैट इज डेल्टा क्यू, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इज व्हाट, ए स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया, हाँ कि ना, एरिया स्क्वायर नहीं, जबकि चार्ज पर यूनिट मीटर स्क्वायर आपकी,
ठीक है, इसे मीटर स्क्वायर कह लीजिए, ओके, या फिर आप कह लीजिए चार्ज पर यूनिट एरिया, आप कह लीजिए, सिंपल सी चीज, चार्ज पर यूनिट एरिया, हाँ कि ना। जितना इस सरफेस की एरिया होगी और इसमें इतना टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, हाँ कि ना। इसका हम क्या आप जानेंगे, यूनिट क्या होती है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होती है, पर ये क्या होता है, ये इसको हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं, हाँ कि ना, इसे मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसी तरह अब हम लोग जानेंगे क्या, सरफेस को हटा देते हैं यहां से, अब हम लोग जानेंगे क्या, सरफेस हो गया, जानेंगे अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा हम लोग, किससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट, यहां पे एरिया थी, यहां पे क्या है, लीनियर, मतलब कोई स्ट्रेट वायर जैसा होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, क्योंकि लीनियर का मतलब क्या होता है, एक सीधी कोई भी चीज, सीधी भी कोई चीज वो होती है लीनियर, और सीधा हम लोग का यहां पे आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सरफेस की जगह हमारा आ जाएगा यहां पे एल आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ कि ना। अब हम लोग इसको फील लेते हैं, क्या होगा, इसका फील लेंगे कि कैसे। अब देखिए, ये कोई लेंथ है, मान लेते हैं ये कोई लेंथ है, ये कोई वायर है, ठीक है बच्चा, ये कोई वायर है, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक कोई लेंथ है, लेंथ मान लेते हैं कोई एल है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है। अब उसने पूछा कि यूनिट एरिया, मान लेते हैं कोई छोटी सी एरिया है इस वायर की, इतनी 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 छोटी सी एरिया है, ठीक है, यूनिट है, इतने पोर्शन को हम लोग यूनिट मान लिया। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा, इतना हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको यूनिट हमने मान लिया कि ये यूनिट लेंथ है हमारी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या लिखा कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया इसको लैम्डा से, कि ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा उसे हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। हम मान लेते हैं इस पे पूरा क्यू चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू चार्ज, हाँ कि ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन दिस लेंथ अपॉन द लेंथ। तो चार्ज अपॉन टोटल लेंथ गिव चार्ज पर यूनिट लेंथ इज अ लीनियर charge density represented by lambda, and its formula is lambda upon length, that is L, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, इतना समझ में आया आप लोग को, बताइए इतना समझ में आया। अब ये देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए यूनिट क्या होगी, यहां से हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, क्यू, यूनिट यहां पे लिख दूं, यूनिट में बताने जा रहा हूं, यूनिट क्या होगी, ये क्या है, कूलम हो जाएगा इसका, दैट इज सी। लेंथ हमेशा मीटर में मेजर की जाती है ना कि मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या होगा, कूलम मीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और, समझ में आया कि नहीं, इसको आप लिख लीजिए, समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे बच्चा, आप पॉज करके लिख लीजिए सब। अब हम लोग समझेंगे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप समझ रहे हैं कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आया है, तो ये इसका जो सिंबल होगा ये हट जाएगा रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, समझ में आ रहा है, रो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझ रहे हैं आप, अब समझ रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इट्स फॉर्मूला विल बी चेंजेस टू रो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन V वॉल्यूम,
प्रेजेंट इन वी वॉल्यूम। ओके, ये चेंज इन वी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में आप चेंज लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या समझ लें, यहां से अब हम लोग फील ले लेते हैं, थोड़ा क्या ले लेते हैं, फील ले लेते हैं और इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लेने वाले हैं, अब फील लेने वाले हैं, फील। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई वॉल्यूम है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इसमें कुछ चार्ज, ये कोई वॉल्यूम है और इसमें कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इन्होंने कहा ये कोई वी वॉल्यूम है, ठीक है, और इसके अंदर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है। इन्होंने कहा हमें यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज बताइए कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है। लगता है मार्कर खत्म हो गया, उसे फिल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। हमने क्या करा कि हमने टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस जो प्रेजेंट हैं वो कर दिया Q अपॉन टोटल नंबर ऑफ द वॉल्यूम जो कि हमारे पास है क्या, V, या तो चेंज इन V कर लीजिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द वॉल्यूम है। अब ये हमें क्या देगा कि इस छोटे से वॉल्यूम में, छोटा सा वॉल्यूम मान लेते हैं ये कुछ होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं आप लोग को, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने समझा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, इसे हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं जो कि VCD भी कहा जाता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा क्या है, रो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ द वॉल्यूम गिव हमें क्या देता है बताइए, हमें देता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इतना समझ में आया। अब इसके हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं, लास्ट चीज है वो क्या है, यूनिट। और यूनिट क्या होगी, ये यूनिट क्या होगी, चार्ज क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर नहीं होगी बेटा, क्यूब होगी। स्क्वायर किसके लिए लगता है, एरिया के लिए, क्यूब किसके लिए लगता है, वॉल्यूम के लिए। इतना समझ में आया, समझ में आया इतना, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, समझ में आ गया। अब हम लोग इसे रब करने वाले हैं, पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है एक बेहतरीन टॉपिक जिसको हमने शुरुआत में आपको बताया था। मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में, मजा आ रहा है, मुझे तो लग रहा है आप लोग को आ रहा है मजा। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां एक शब्द है डाइपोल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेट में भी 2 डाइपोल होते हैं, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, सॉरी एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो ये दोनों डाइपोल्स होते हैं। दोनों अगर डिफरेंट मतलब सेम अगर डाइपोल ले आते हैं तो रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट ले आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक में हमारा क्या होता है, चार्ज। तो ये होगा कोई नेगेटिव क्यू चार्ज और इधर होगा कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्यों दोनों है, क्योंकि डाइपोल कहा गया है और इलेक्ट्रिक में कहा गया है। तो इलेक्ट्रिक में हमारे पास चार्जेस होते हैं और डाइपोल का मतलब होता है 2 डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग इसको इतना समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को साइंटिस्ट ने जो हमारे थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, a system of 2 equal and opposite charges separated by a small distance। समझ रहे हैं, separated by a small distance, खत्म कहानी। समझ रहे हैं, a system of 2 equal and opposite charges separated by a small distance। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और हमेशा जो डिस्टेंस यहां से जो मेजर होगी वो सेंटर मान लेते हैं, तो कोई सेंटर इन दोनों का ये मान लेते हैं, 0 ले लेते हैं, O ले लेते हैं, कुछ भी। अरे यार ये गलत हो गया बच्चा, मैं बता रहा हूं ना, डायग्राम सही
बनाने की कोशिश करिए हमेशा एग्जाम में आप लोग। इतना समझ में आया? हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर से यहां से ली जाएगी, ये यहां से लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ये यहां से यहां ले लेते हैं। जो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, इट इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी वो हम लोग मेजर करेंगे कहां से, सेंटर से करेंगे, सेंटर से करेंगे, ठीक है। और सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक क्या है, एल है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई पोजीशन ए है, ये कोई पोजीशन बी है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहां आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो मैं लिखवा दे रहा हूं। डिफिनेशन क्या होती है इसकी, लिखिए लिखिए, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस a system of two equal and opposite charges, a system of two equal and opposite charges separated by a small distance, और वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती, मीन्स d कैन बी एनीथिंग, एनी वेरिएबल, दैट इज l, m, n, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग इसे l माना गया। समझ रहे हैं बात को? हम लोग ने इसे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपने खुद की जरूरत के लिए, जो आगे अब हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे फर्दर, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत, आप कुछ भी मान सकते हैं पर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां पे यूज हो गया शब्द, इसका मतलब क्या हुआ, टू इक्वल का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों सेम होगा। अगर 10 है इधर तो 10 इधर भी होगा, 10 कूलम इधर है तो 10 कूलम इधर भी होगा चार्ज। समझ में आ रहा है? 100 कूलम है 100, 10,000 है। समझ में आ रहा है? तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सिस्टम ऑफ टू, दोनों होने चाहिए। समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है, क्या होती है, ये एक डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पे आप दूसरा टॉपिक डालिए, क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे डालिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी देगी। और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2L। हाँ की ना, P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2L होता है इसका फॉर्मूला। और जैसा कि मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक अपनी डायरेक्शन भी देगी, और डायरेक्शन ऑफ P vector is from negative charge to positive charge. Why it is taken from negative to positive Q? फिर यहां पे लिख लीजिए कन्वेंशनल, फॉर कन्वेंशनल यूज। ठीक है, हम लोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हर चीज ले लेते हैं, तो साइंटिस्टों ने भी अपनी अकॉर्डिंग जब इसे लिया तो उन्हें समझ में आया दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व समथिंग, या उनके लिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये हर चीज में अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को ले लिया फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, कन्वेंशन फॉर कन्वेंशनल यूज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर कन्वेंशनल यूज। इतना समझ में आया? हाँ कि ना? अब इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। और अगर छूटा होगा बच्चों तो मैं अपने फर्दर आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा। और अगली वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब क्या होगा कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये दो चार्जेस होंगे यहां पे। चलिए हम
अगले ही वीडियो में बात करेंगे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल जब डाइपोल्स लिए जाएंगे तो उसके आंसर्स क्या आएंगे। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो गुड बाय, टेक केयर।